हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की। ठीक है, इसमें आज टॉपिक हमने उठाया दोस्तों, इंट्रो टू फंक्शनल पैराडिगम। दैट मीन्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपकी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हमारा यही है, व्हाट इज़ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको स्टार्ट करने से पहले हम नॉर्मल डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग की नॉर्मल डेफिनेशन क्या है आपकी? नॉर्मल डेफिनेशन आपसे कहती है फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज़ अ पैराडिगम दैट अलाउ यू टू मेक योर कोड एक्सप्लिसिटी, देयर इज़ नो स्टेट, नो म्यूटेबिलिटी। ठीक है, इसको अभी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन इसको दोस्तों डिस्क्राइब करने से पहले हम यहाँ पे नॉन फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपका करेंगे, ताकि हम कंफर्म आपको कर पाएँ या बता पाएँ कि क्या फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमें करनी है, किस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई कि हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग यूज़ करनी पड़ी। ठीक है, जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोग्राम देंगे। ठीक है, जो कि आपका होगा दोस्तों नॉन फंक्शनल प्रोग्रामर। ठीक है, और दोस्तों ये आपका जो वीडियो है ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, यहाँ पे हम केवल डिस्कस करेंगे फंक्शनल प्रोग्रामिंग होता क्या है, और थोड़ा छोटा भी होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से हम फंक्शनलिटी पे वर्क करेंगे, मोस्टली जो हमारा फोकस होगा। अभी यहाँ पे हम सीधा इंट्रो पे बात करते हैं। ठीक है, नॉन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में एक छोटा सा हम क्या ले लेते हैं, लेटर नंबर्स का एक एरे लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं जो आपका मन करे। ठीक है, यहाँ पे ये डाल दिया मैंने, और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वैल्यू लेते हैं सम। ठीक है, जो भी डिजिट इसके अंदर है उन सारी डिजिट को मुझे क्या करना है दोस्तों, ऐड करना है। एक फॉर लूप भी चला लेते हैं दोस्तों, नंबर इन नंबर्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे आप दोस्तों, सम प्लस इक्वल नंबर। ठीक है, ये आपने क्या किया, नॉन प्रोग्रामिंग फंक्शन आपने एक बना दिया। ये आप मान लीजिए कि आपने कहाँ पे, कहीं समवेयर आपने क्या किया इसको, इन वी सी। ठीक है, किसी व्यू कंट्रोलर में आपने क्या किया, इसको यूज़ किया है। लेट्स आपने ये मान लिया। ठीक है, अब अगर यही आपका सम नंबर का कोड अगर आपको किसी और व्यू कंट्रोलर में आप लेट्स सी आपको यूज़ करना हो, ठीक है, न्यू वी सी में, तब आप क्या करोगे, तब आपको यही कोड लेना पड़ेगा, यही सेम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कर दो, ये आपका न्यू नंबर आ गया। ठीक है, इसको न्यू नंबर को आप यहाँ डाल दो, यहाँ आपका न्यू सम ले लेते हैं। ठीक है, न्यू सम यहाँ कर देते हैं, ये आपका न्यू नंबर और ये। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रिंट कराते हो किसको, न्यू सम को, ठीक है, तो आपको ये जो नंबर्स हैं, नंबर्स को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। ठीक है, इन नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करके आपको इसका आउटपुट दे देगा। इसमें भी आपका यही होगा, तो आपका क्या आएगा, और किसी तीसरे व्यू कंट्रोल में भी आपको यूज़ करना पड़े इसको, तब दोस्तों आप क्या करोगे, तब भी आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, यही क्या करना पड़ेगा, इसी को कॉपी करना पड़ेगा, इसी को पेस्ट करना पड़ेगा। तो ये है आपका नॉन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लेकिन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हम इसको उठा के एक फंक्शन बना देंगे, और जहाँ पे भी हमें यूज़ करना होगा दोस्तों उसको यूज़ करेंगे। कैसे, चलिए पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, हम इसको बार बार नहीं यूज़ करना चाहते, हम क्या करेंगे, सिंपल एक फंक्शन बना लेंगे और उसको हर जगह यूज़ करेंगे। तो फंक्शन का नेम लिख लेते हैं, ऐड सम। ठीक है, नंबर, यहाँ पे हम ले लेंगे नंबर्स। ठीक है, वो किस टाइप के होंगे दोस्तों, इंट टाइप के, और आपका रिटर्न क्या करेंगे दोस्तों, इंट टाइप का। ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन का डिक्लेरेशन नहीं समझा रहा हूँ, फंक्शन प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ आप दोस्तों क्या करोगे, सिंपल यहाँ से ये उठाओ और यहाँ डाल दो और रिटर्न आप कर दो। ठीक है, ये वाला उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा ये इसको वेरीफाई भी कर देगा, और यहाँ पे रिटर्न आप कर दो दोस्तों सम। ठीक है, अब होगा क्या, अब एक फंक्शन बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप पहले वीसी में अगर कहीं कॉल करते हैं तो आप इसी फंक्शन को सिंपल ये फंक्शन का नेम लिखा, और यहाँ पे आपने क्या किया, 1 2 2 3 ये। ठीक है, तो ये इन नंबर्स का ऐड करके आपको दे देगा इस यहाँ से। ठीक है, आपको किसी और वीसी कंट्रोलर से करना है, वीसी कंट्रोलर 2 से, तो भी दोस्तों आप क्या करोगे, सिंपल ऐड सम नंबर, और जो भी आपको यहाँ देना है आप यहाँ पे
दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उन नंबर्स का ऐड करके आपको दे देगा। तो इसलिए आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि आपकी जो बार बार रिपीटेशन है, ठीक है, उसको हम ख़त्म कर सकें। अब हम बात करते हैं दोस्तों थोड़ी थ्योरेटिकल, जो मैंने यहाँ नीचे लिख रखा है उसकी बात करेंगे कि आपका फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है, किस तरह से यूज़ करते हैं हम, डिक्लेरेटिव, ठीक है। डिक्लेरेटिव का मीन्स क्या हो गया कि हमें दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ता कि कोड में, दैट मीन्स इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ कोड में क्या हो रहा है, हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ से इसको कॉल किया, यहाँ नंबर डाला और हमें आउटपुट मिल गया। तो ये है दोस्तों आपका डिक्लेरेटिव फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इम्पेरेटिव नॉन फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपका ये होता है कि आपको पूरा पता होता है कहाँ से हमें क्या क्या वैल्यू रखनी है, कैसे कैसे डेटा फाइंड करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो होता है दोस्तों आपका इम्पेरेटिव, ठीक है। और डिक्लेरेटिव जो मैंने आपको बताया, दैट मीन्स फंक्शन हमेशा क्या होंगे आपके, डिक्लेरेटिव होंगे, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बेनिफिट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग, क्या क्या बेनिफिट होते हैं। नो म्यूटेबिलिटी और नो चेंज। जब आप यहाँ पे दोस्तों कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो आप कोई भी इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है इसमें चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ना ही कुछ म्यूटेट वैल्यू आप दे रहे हो यहाँ से कि आपका यहाँ पे सम की जगह 0 की जगह 1 हो जाए या 2 हो जाए, नहीं, ठीक है। यहाँ सम स्टार्टिंग में अगर 0 है तो वो 0 ही रहेगा। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में क्या आपके बेनिफिट क्या है, म्यूटेबिलिटी नहीं है और कोई चेंज नहीं कर सकते। एक आपका क्या है, नो एक्सप्लिसिटी स्टेट मैनेजमेंट। वही चीज़ हम दोबारा रिपीट करेंगे कि आप बाहर से फंक्शन को कॉल कर रहे हो, अब आपको एक्सप्लिसिटी इसको यहाँ से, मतलब यहाँ से हम इसको चेंज नहीं कर सकते, वही चीज़ हो गई आपकी मॉड्यूलैरिटी, माय फेवरेट वर्ड। मॉड्यूलैरिटी आपका क्या है कि आपने क्या किया, अपने कोड को मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया, और दैट मीन्स आपने यहाँ पे 10 लाइनें आपकी लिखी हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उन 10 लाइनों में से 4-4 लाइनों को क्या कर दिया, 2 अलग अलग फंक्शन में या मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया कि पहले ये वाला फंक्शन कॉल होगा फिर ये वाला। तो वहाँ से हम फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलैरिटी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ आपकी लाइन्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस, ठीक है। लेस लाइन यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। लेस लाइन की आपका यहाँ पे बार बार हमें लिखना पड़ता है हर जगह। एक फंक्शन बनाया, बाद में एक ही लाइन में हमने क्या कर लिया, फंक्शन को कॉल कर लिया, वो जहाँ पे आपने उसको रख रखा है वहाँ से कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल कम्युनिकेशन, ईजिली हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, कॉल कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कन्वेंशनली कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका फंक्शनल पैराडिगम या फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम देखेंगे कि आपका मैपिंग, फिल्टर, ठीक है, या रिड्यूस किस तरह से वर्क करते हैं, उनको डीपली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम जेनरिक पे बात करेंगे, उसके बाद फिर हम सीधे एडवांस स्विफ्ट पे जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारा ये पूरा कंप्लीट सीरीज़ हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे कि आपका जल्दी ये ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।